हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा लगभग 18 या 19वां पार्ट है। तो जितने भी आर्ट एंड कल्चर के जितने भी पार्ट हैं उसको बढ़िया जाके देखिएगा। पूरा डिटेल को आप डिटेल से जितना डिटेल हुआ है मैं उसको पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। आपके CGPSC प्री के लिए काम आएगा, साथ ही साथ मेंस के लिए काम आएगा। छत्तीसगढ़ के जीएस सब में आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम पे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप हमको कोई पुलिस जैसे प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हो, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रयोगशाला के लिए मैं अलग से सेशन चलाया हूँ, वो भी आपका सिर्फ आपका साइंस के लिए चलाने वाला हूँ। तो बढ़िया डेली बेस पे बना रहना है। जितना हो सके मैं डिटेल बताने की कोशिश क्यों उससे पहले प्रीवियस ईयर में कितने कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे उसको पहले देखेंगे, फिर सेशन आपको चलाया जाएगा। अभी तक डेट नहीं आया है, लेकिन जो तैयारी आप अभी से बढ़िया कीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है, सिलेबस में बता चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं। 285 क्वेश्चन में कवर कराया था, एक पार्ट और आएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन से जिला में कौन कौन सा वाटरफॉल जलप्रपात पाया जाता है, उनको सब हम डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 286 क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की जो अनेक उपजातियों का नाम प्राणियों एवं पौधे के ऊपर रखा गया है? तो नगेशिया जनजाति, बिंजवार जनजाति, कमार जनजाति या खैरवार जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरवार जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खैरवार जनजाति अगर देखेंगे तो खैरवार जनजाति इनका छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास है? तो ये आपका सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और बिलासपुर, इन ज़िलों में देखेंगे तो खैरवार जनजाति जो कि बसे हुए हैं। और इन लोग कौन सा काम करते हैं? इन लोग कार्य अगर देखेंगे तो इन लोग जो खैर वृक्ष होते हैं, जो खैर का जो पेड़ होता है, इन लोग उससे कत्था निकालने के काम करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। और इनके जो सिर्फ इन लोग कत्था जो यहाँ पे पेड़ से मतलब एक तरह खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं। आपके PSC में एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिंजवार जनजाति यहाँ पे जनजाति से भी क्वेश्चन आपके तो बिंजवार जनजाति जो कि आपके बलौदा बाजार, सोनाखान, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। और इन लोग विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इनको बिंजवार कहा जाता है। और इन लोग जो इनका जो जाति चिन्ह तीर पे है, तीर का इन लोग का अलग ही महत्व है इनके ऊपर। और तीर कई बार एग्जाम देखेंगे, तीर विवाह कौन से जनजाति में होता है? तो आपके बिंजवार जनजाति में। और सामान्य विवाह भी होता है इसमें, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो शहीद वीर नारायण सिंह हैं जो कि बिंजवार जनजाति के रहने वाले हैं, तो ये भी आपके PSC में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर की धुरवा जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? परब नृत्य, दमनच नृत्य, सैला नृत्य, डंडारी नृत्य। तो बस्तर के धुरवा जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परब नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से जनजाति? धुरवा जनजाति के द्वारा जो प्रसिद्ध नृत्य को परब नृत्य किया जाता है बस्तर में। आपका कहाँ पे? बस्तर में आपका प्रसिद्ध है कौन से? धुरवा जनजाति। और आपका एक और है परजा जनजाति। तो धुरवा और परजा जनजाति में नृत्य को किया जाता है। और एक तो रखिए आपका सैन्य नृत्य होता है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह आपका दमनच नृत्य भी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। दमनच नृत्य ये आपका पहाड़ी कोरवा जो जनजाति उनके द्वारा किया जाता है। इसको विवाह के समय, शादी के समय इस नृत्य को किया जाता है। और देखेंगे तो ये आपका सबसे भयोत्पादक नृत्य होता है, तो इसको याद रखिए। सैला नृत्य क्या होता है? सैला नृत्य इसको डंडा नृत्य भी कहा जाता है। ये आपके गोंड और बैगा और प्रधान जनजाति, इन तीनों जनजाति में होता है। ऑप्शन जो भी रहेगा उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा। तो कौन कौन से? गोंड, बैगा और प्रधान जनजाति में इसको सैला नृत्य बोला जाता है। डंडा नृत्य ये दोनों नाम से जाना जाता है। और इसके धान जैसे कटाई होती है उसी के पश्चात या आपके दीपावली के समय इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में जो इसमें मेल जो मेल होते हैं, जैसे इसमें जो पुरुष के इसमें इस नर्तक में भाग लेते हैं। और ये आपका सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। यहाँ पे डंडारी नृत्य यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं। डंडारी नृत्य इसको होली के समय किया जाता है। भतरा जनजाति में इस डंडारी नृत्य को किया जाता है, इसको याद रखिए। इसमें जो है एक चबूतरा टाइप का रहता है, इसमें गोल घूम घूम के नृत्य को किया जाता है, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में खूर बेटा किसे कहती है। ये आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। छत्तीसगढ़ खूर बेटा किसे कहते हैं। पति के पहले पत्नी के जो बेटे होते हैं उसको कहते हैं, बहन के बच्चे को बोल रहे होते हैं, या पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को, या मूल नक्षत्र में पैदा हुए जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो खूर बेटा किसको कहते हैं, तो पत्नी के जो पूर्व पति के मत जो जैसे पत्नी है घर वाली, उनके जो पूर्व पति के बच्चे को यहाँ पे खूर बेटा कहा जाता है। पत्नी के जो पूर्व पति के जो बच्चे को यहाँ पे खूर बेटा कहा जाता है। ये इस एग्जाम में आया हो, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे उससे ज़्यादा बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी लगाना इसलिए ज़रूरी है, ताकि एक बार बढ़िया बुक जितना बुक पढ़ेंगे उससे ज़्यादा एमसीक्यू जितना हो सके बढ़िया लगाइएगा। उसी तरह के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। मतलब एक तरह से आपका एग्जाम में जैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक उसी पैटर्न में क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, करिया किस जनजाति का पारंपरिक पोशाक है। बैगा, मुड़िया, उरांव या हल्बा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। उरांव जनजाति की जो पारंपरिक पोशाक होता है उसको करिया कहते हैं। इसको याद रखिए, ये भी आपके व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, करिया बोलते हैं। इन लोग के मुख्य देवता अक्सर पूछा जाता है सरना देवी। याद रखिए सरना देवी कौन से जनजाति के देवी होते हैं, देवी देवता होते हैं। तो ये आपका सरना देवी उरांव जनजाति के हैं, और इनको युवा गृह को धूमकुरिया बोलते हैं। याद रखिए युवा गृह को कभी कभी पूछा गया है। तो ये आपका धूमकुरिया, इनके युवा गुरु को धूमकुरिया बोलते हैं। इसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। और नृत्य कौन कौन से करती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सरहुल नृत्य कौन सा जनजाति में किया जाता है। सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, ये सभी उरांव जनजाति में किया जाता है। और इन लोग कौन से बोली बोलती हैं, तो कुरुक बोली। याद रखिएगा कुरुक बोली लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। पारंपरिक पोशाक इन लोग करिया पोशाक है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपके उरांव जनजाति। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो ये आपका उरांव जनजाति। आँख बूंद के आंसर ले लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आदिम जनजातियों में लोकप्रिय सांभर खेल में एक खिलाड़ी चील बनता है तो दूसरा बनता है आपका चूहा, मुर्गी, कबूतर या सांप। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मुर्गी होगा। तो आदिम जनजाति में जो लोकप्रिय सांभर खेल में एक तरह का खेल है, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे खेल वगैरह देखने को मिलती है। तो इस तरह एक खिलाड़ी चील बनता है, दूसरा आपका मुर्गी बनता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बिलासपुर की किस स्थान पर 150 वर्षों से सकरंजी मेला लग रहा है। तो कोनी, मल्हार, कनकी या सेतगंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनकी। ये आपका कोरबा के आगे जस्ट जाएंगे तो ये आपका कनकी हो जाएगा, सुने होंगे। तो ये आपके बहुत स्तर बड़े स्तर पर ये मेला का आयोजन होता है। तो बिलासपुर के किस स्थान पे, मत बिलासपुर इधर, हाँ बिलासपुर यहाँ से पास पड़ेगा कनकी। तो बिलासपुर के आसपास है कनकी। यहाँ पे 150 वर्षों से, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, 150 वर्ष से यहाँ पे सकरंजी मेला आपका कनकी में लगता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पति के लिए किया जाने वाले व्रत कौन सा है। तो हलषष्ठी, कमर छठ, बहला चौथ, तीजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीजा। याद रखिएगा, जो विवाहित जो महिला होती हैं इनके द्वारा ये आपका अपने जो पति हस्बैंड के लिए आपके लंबी उनके आयु के लिए आपका ये जो व्रत है अपने पति के लिए ये रखते हैं तीजा। ये आपके विवाहित महिलाओं के द्वारा ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है इस व्रत। तो ये आपके एक तरह का छत्तीसगढ़ की परंपरागत त्यौहार है। तो इसको याद रखिएगा, आप समझ गए होंगे। तो ये तीजा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसे छत्तीसगढ़ के लोक बैले की संज्ञा दी गई है। सैला को, करमानी को, पंडवानी को या ददरिया को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडवानी। याद रखें पंडवानी को, इसी को छत्तीसगढ़ के लोक बैले की संज्ञा दी गई है। तो महाभारत जो कथा है इसी के छत्तीसगढ़ी लोक रूप यहाँ पे पंडवानी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। सब्बल सिंह चौहान जो कि रतनपुर के रहने वाले हैं, इसके रचयिता हैं। और झाड़ू राम देवांगन जो कि पंडवानी के पितामह कहलाते हैं, इसको याद रखिएगा। और इससे किसी भी अवसर में इसकी ज़रूरत नहीं, किसी भी मतलब ये आपका अवसर पे कर सकते हैं। इससे जो मुख्य नायक होते हैं इसमें भीम होते हैं, नायिका इसमें द्रौपदी होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके जो प्रमुख जो कलाकार हैं जैसे आपका तीजन बाई, उषा बाई, झाड़ू राम देवांगन, रेवाराम, रितु वर्मा, पुनाराम निषाद, इसके पंडवानी कलाकार हैं, जिसको याद रखिए। कई बार बताया हूँ तो आपको आई थिंक याद हो गया होगा।
तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध घड़वा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बस्तर, सरगुजा, महासमुंद, बिलासपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़वा कला के लिए यहाँ पे जो है बस्तर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी कभी भी यहाँ पे बस्तर जाएंगे घूमने तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके यहाँ के जनजातियों के द्वारा मतलब हाथ से ऐसा मतलब कलाकारी उनके अंदर है, मतलब आधुनिक आप जाएंगे तो देखेंगे तो बहुत ही इनके अंदर ये आपका खूबी है। तो ये जो घड़वा कला है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हाथ से बनाए हुए यहाँ पे कलाकारी देखने को मिलती है बस्तर में। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके सभी जो जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं यहाँ पे, तो उन लोग के लिए जो आपका ये कला उनके अंदर छिपी हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरथरी गायन की जो प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन है? केजूराम यादव, श्रीमती सूरजबाई खांडे, या फिर तीजन बाई या देवदास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो भरथरी गायन की कौन सा भरथरी गायन के प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन है? तो ये आपका सूरजबाई खांडे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा भरथरी और रानी जो पिंगला है इनके जो वैराग्य जीवन पे आधारित इनका वर्णन किया है भरथरी गीत में। सूरजबाई खांडे जिसके प्रमुख गायक, इसमें कौन से वाद्य यंत्र बजाता था? एक तारा और आपका जो सारंगी है, इसको ये भरथरी गीत में इसको उपयोग किया जाता है। जो भरथरी लोकगीत है या आपको विदा के रूप में इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर संभाग में कौन सा जो पर्व है धुरवा और प्रजाति में जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो आमाखाई, अमूस तिहार, पाली पर्व या आपका माटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाखाई जो पर्व है, आमाखाई जो पर्व है आपका बस्तर संभाग में इस पर्व को बहुत ही उत्साह से यहाँ पे जो जनजाति निवास करते हैं, कौन सी? धुरवा जनजाति, परवा जनजाति में से आपका लोकप्रिय है। इसको याद बहुत ही धूमधाम से इन लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुरवा जनजाति का पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य किसे कहते हैं? कौन से जो नृत्य को कहा जाए? पर्व नृत्य, दोरला नृत्य, सैला नृत्य या आपका थापड़ी नृत्य। तो ये आपका थापड़ी नृत्य, इसको याद रखिए। तो आपका जो एक फेस्टिवल जो पर्व नृत्य है ये आपका धुरवा जनजाति का एक पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य है जिसको पर्व नृत्य, फेस्टिवल नृत्य इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुछ जनजातियों में विधवा स्त्री से विवाह करने में कम पैसा लगता है, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? अरउतो, लमसेना, पायसोतु या आपका पाटो विवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरउतो विवाह, इसका विवाह से पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। तो कुछ जनजातियों में तो आपका अरउतो विवाह, ये आपके अरउतो जो विवाह है आपका कौन से जनजाति? तो ये आपका बिंझवार जनजाति में या आपका जो विधवा स्त्री से विवाह करने में आपका कम पैसा लगता है। क्यों होता है? पहले से ऑलरेडी शादी हो तो मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो ऐसे विवाह को क्या अरउतो विवाह कहा जाता है। तो ये आपका बिंझवार जनजाति में एक तरह का विधवा विवाह भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपका लमसेना विवाह दिया है। लमसेना इसको सेवा विवाह कहा जाता है, चरघिया या लमसेना विवाह के नाम से जानते हैं। ये आपके गोंड जनजाति में होता है। गोंड जनजाति में आपका ये देखने को मिलते हैं, इसमें जो लड़का होता है इससे जो लड़की को या आपका मूल्य चुकाने का मतलब एक तरह का वहाँ पे अपने ससुर के घर आपका सेवा देना होता है। यहाँ पे दिया है पायसेतुर विवाह। पायसेतुर विवाह को इसको अपहरण विवाह भी कहा जाता है। कौन से जनजाति में? गोंड जनजाति में होता है। और इसमें जो लड़का होता है लड़की को इसमें अपहरण करके मतलब भगा के इसमें शादी किया जाता है। पाटो विवाह मतलब जितने भी बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। पाटो विवाह कौन से जनजाति में देखने को मिलती है? आपका कोरकू जनजाति, याद रखिएगा। कोरकू जनजाति में पाटो विवाह होता है। ये एक तरह का आपका पुनर्विवाह मतलब होता है, कई बार शादी हुए रहते हैं, उसको पुनर्विवाह बोलते हैं। तो ये आपका कोरकू जनजाति में होता है पाटो विवाह। तो इस सबको याद रखिएगा, सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाची का मेला कौन से जिले में मनाया जाता है? रायगढ़ में, सरगुजा में, बिलासपुर में या आपका जसपुर। तो छत्तीसगढ़ में लाची का मेला कौन से जिले में मनाया जाता है? लाची का मेला तो ये आपका रायगढ़ में, याद रखें रायगढ़ जिला में है आपका रांची का मेला होता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग मेला, जैसे आपका सूर्यनारायण का मेला महाशिवरात्रि माघ पूर्णिमा में होता है, उसी तरह के रामनवमी का मेला, डभरा का मेला, जांजगीर चांपा डोंगरगढ़ के मेला कुंवार चैत्र में होता है। तो ये सभी खल्लारी का मेला जो कि आपके महासमुंद में होता है, भोरम देव का मेला जो कि आपके कबीरधाम में होता है, रतनपुर का मेला है आपके बिलासपुर में होता है, चंद्रपुर जो मेला है आपका जांजगीर चांपा में होता है। अगर देखेंगे इसी तरह के यहाँ पे बहुत सारे जो मेला है हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में यहाँ पे होती है। तो इसी तरह के आपका जो लाची का मेला है आपके रायगढ़ में
वो 33 को याद रखिएगा। जैसे तुरतुरिया का मेला आपके महासमुंद में होता है, पौष पूर्णिमा में होता है। चंपारण के मेला रायपुर में होता है, ये भी आपका पौष पूर्णिमा में होता है। तो इसी तरह के यहाँ पे मेला का आयोजन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए थैंक यू, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।